घर में काम करने वाली आसमा को लेकर माहौल गर्म था। किसी ने कड़े स्वर में कहा कि वे उसे घर में नहीं रखना चाहते। वजह पुराने झगड़े और कुछ गलतफहमियां थी। आसमा चुप खड़ी थी, उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। मन्नत आगे आई और बोली, एक बार सोचो, उसकी एक छोटी सी बच्ची है, उसे इस नौकरी की जरूरत है। बस एक मौका दे दो। बाहर जाकर वह क्या करेगी? कौन उसे काम देगा? कमरे में कुछ पल के लिए शांति छा गई। नीतू ने व्यंग्य भरी आवाज में कहा, देखा, मुझे पता था तुम उसका पक्ष लोगी। अच्छे लोग हमेशा दूसरों का भला सोचते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। मन्नत ने बिना गुस्सा किए कहा, जब मैं छोटी थी तब भी किसी ने मुझे मौका दिया था। अगर उस दिन वो एक मौका न मिलता तो शायद मैं आज यहाँ खड़ी भी न होती। ये बात सुनकर आसमा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैडम जी, माफ कर दो। मेरी बच्ची स्कूल जाती है, मैं कोई गलती नहीं करूंगी। बस नौकरी मत छीनो। मन्नत का दिल पिघल गया। उसने कहा, ठीक है, तुम यहाँ काम कर सकती हो। लेकिन नीतू तुरंत सख्त आवाज में बोली, ठीक है, पर मेरी आंखों के सामने मत दिखना। और जो हल्दी तुम लाई हो, इसे तुम ही पीसोगी, समझी? आसमा घबरा गई, मगर चुपचाप सिर झुका लिया। उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। अब तक शांत रहने वाली मन्नत अचानक नीतू की ओर मुड़ी और बोली, पहले तुमने उस पर हाथ उठाया और अब हल्दी पिसवाना चाहती हो? ये ज्यादती है नीतू। आज ही इस रस्म में सबको समझ आएगा कि सही कौन है और गलत कौन। कमरे में सन्नाटा छा गया। नीतू पहली बार शब्दों के बिना रह गई। आसमा ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी डर था। मन्नत ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा, जैसे कह रही हो, अब तुम अकेली नहीं हो। उस दिन पहली बार घर में सभी ने देखा कि मन्नत की अच्छाई कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी ताकत है। और कभी कभी किसी को दिया गया छोटा सा मौका उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है।